Hi everyone, welcome back to brand new episode and lecture of agribusiness management. So first of all, we will start with the definition and meaning of agribusiness. Agribusiness ये दो words हैं and आपको समझ में आ गया होगा agri means agriculture and business means management of various things. Agribusiness is the sum total of all the operations involved in the manufacture and distribution of the farm supplies, production activities on the farm, storage, processing, and distribution of the farm commodities and items made from them. ये डेफिनेशन दिया था जॉन डेविड ने एंड गोल्डबर्ग ने. सो एग्री बिजनेस का सिंपल सी मीनिंग है कि जो भी चीज़ें जो भी प्रोडक्ट्स हम फार्म पे इसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसे मैन्युफैक्चर करने में जो भी ऑपरेशंस हैं जितने भी ऑपरेशंस आ रहे हैं जो भी इन्वॉल्व ऑपरेशंस जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर करने में और उस फार्म का जो प्रोडक्ट है हमारा उसे हम डिस्ट्रीब्यूटर तक या फिर किसी भी कंज्यूमर तक पहुंचाने में डिस्ट्रीब्यूट करने में जो भी ऑपरेशंस हम कर रहे हैं जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं फार्म पे जैसे कि हमें कोई क्रॉप उगानी है तो उसके लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जस्ट लाइक टिलेज इरिगेशन हैरोइंग प्लोइंग और भी कई सारे एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है. देन हमारा जो प्रोडक्शन अच्छा हो गया हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग हमने कर लिया फिर स्टोरेज का बात आता है. हमारी स्टोरेज करने में कौन कौन से ऑपरेशंस लग रही हैं क्या क्या उसमें इन्वॉल्व है. साथ ही साथ स्टोरेज के बाद हम प्रोसेसिंग भी करते हैं. मे भी हमें हमारा जो वीट का जो फसल था जो मेरा गेहूँ है उसे हम प्रोसेस करके आटा बनाना चाहते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग में क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं एंड जब उसका आटा बन गया तो हम अपने कंज्यूमर तक उसे कैसे पहुंचा रहे हैं उसमें क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं कौन कौन से ऑपरेशंस आ रहे हैं. सो किसी भी फार्म कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करने से लेकर के उस फार्म कमोडिटी को सप्लाई करने तक का उसके प्रोडक्शन में उस फार्म पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके स्टोरेज में प्रोसेसिंग में क्या क्या चीज़ें आ रही है क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उस आइटम को कम्प्लीटली बनने में. इन सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है सम टोटल ऑफ ऑल द ऑपरेशंस उसे हम एग्री बिजनेस कहते हैं. एंड ये डेफिनेशन दिया था मैं फिर से रिपीट कर दूँ जॉन डेविड एंड गोल्डबर्ग ने. एग्री बिजनेस में 3 सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहला होता है इनपुट सेक्टर, सेकंड होता है फार्म सेक्टर एंड थर्ड होता है प्रोडक्ट सेक्टर. सो इनपुट सेक्टर में ये डील करता है सप्लाई ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड बाय द फार्मर फॉर द रेजिंग द क्रॉप्स लाइफ स्टॉक एंड अदर अलाइड इंटरप्राइजेज. दिस इंक्लूड सीड्स फर्टिलाइजर केमिकल्स एंड मशीनरीज एंड फ्यूल ऑल्सो. इनपुट का मतलब सिंपल सी चीज़ है कि हम अपने क्रॉप को उगाने के लिए किसी भी अपने प्रोडक्ट को उगाने के लिए या फिर उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं क्या क्या इनपुट्स उसमें दे रहे हैं. जस्ट लाइक अगर फार्मर है क्रॉप को उगा रहा है तो उसको को सीड चाहिए होता है फर्टिलाइजर चाहिए होता है केमिकल्स चाहिए होते हैं मशीनरीज चाहिए होती है फ्यूल चाहिए होता है. तो ये इसके इनपुट सेक्टर हो गए. अगर हम लाइफ स्टॉक भी कर रहे हैं तो लाइफ स्टॉक में भी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी. अच्छी खासी हाउसिंग चाहिए होगी हमें कैटल्स चाहिए होंगे उनका प्रॉपर केयरिंग करना होगा या फिर कोई भी तरह का जो है अलाइड हमारा एंटरप्राइज है हर चीज़ों में हमें इनपुट की ज़रूरत होती है. सेकेंड सेक्टर है फार्म सेक्टर. इट एम्स एट प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स लाइफ स्टॉक एंड अदर प्रोडक्ट्स. किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी क्रॉप को किसी भी लाइफ स्टॉक को प्रोड्यूस करने के लिए एक हमें फार्म सेक्टर चाहिए होता है. थर्ड है प्रोडक्ट सेक्टर. ये डील करता है वेरियस एस्पेक्ट्स जैसे कि स्टोरेज प्रोसेसिंग मार्केटिंग एंड हमारा जो प्रोडक्ट बन के रेडी हो जा रहा है जिससे कि हम सप्लाई कर सकें अपने कंज्यूमर तक. प्रोडक्ट सेक्टर में क्या होता है कि नॉर्मली हम स्टोरेज करते हैं अपने क्रॉप्स की उसकी प्रोसेसिंग करते हैं देन उसकी मार्केटिंग करते हैं एंड जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है फिनिश प्रोडक्ट होता है उसे हम अपने कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंग उस तक पहुंचाते हैं. तो हमने 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ा. पहला है इनपुट सेक्टर दूसरा है फार्म सेक्टर एंड थर्ड है प्रोडक्ट सेक्टर. तो यहाँ पे हमारे सेक्टर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं. देन हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्री बिजनेस. एग्री बिजनेस की ज़रूरत क्यों है हमें क्यों पढ़ना है. एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं हमें तो एग्रीकल्चर बिजनेस के बारे में जानने की ज़रूरत है क्यों. सो सबसे फर्स्ट है इट डील्स विद द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड ऑल्सो विद द पोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर which is the major source of the farm input like fertilizer, pesticide, machines, processing and post-harvest technologies.
एग्री बिजनेस जो है डील करता है एग्रीकल्चरल सेक्टर से, साथ ही साथ इसका जो पोर्शन है, कई सारा पोर्शन जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी डील करता है, जिसमें हम एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, दूसरा इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं जहाँ हमारे प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग हो रही होती है। सो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी हम बात करते हैं, और इस पे जो मेजर सोर्सेज होते हैं, जैसे कि फार्म पे क्या क्या इनपुट्स की ज़रूरत है, जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, मशीन्स, प्रोसेसिंग और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आपको पता ही होगा कि जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं क्रॉप्स को, उसके बाद कई सारे हमें टेक्निक्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि हमारे जो क्रॉप्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उसे हम सेफ्टी से रख पाएँ और उसका जो लाइफ स्पैन है, जो पेरिसेबिलिटी है, उसे हम कम कर पाएँ और लाइफ स्पैन को इम्प्रूव कर पाएँ। सो दूसरा पॉइंट हमारा, इट सजेस्ट एंड डायरेक्ट द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ सब सेक्टर्स। जो एग्री बिजनेस है वो सजेस्ट करता है डायरेक्टली गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर को, ताकि जो बाकी के सब सेक्टर्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो सके। थर्ड पॉइंट, ये कंट्रीब्यूट करता है गुड पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। हम एग्री बिजनेस के कारण में हमारी नेशनल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रही है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो इंडियन इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही वास्ट एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। सो यहाँ जाके हमारा इम्पोर्टेंस भी कंप्लीट हो जाता है। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा है डेफिनेशन, सेक्टर्स और इम्पोर्टेंस ऑफ एग्री बिजनेस, एंड इसके बाद भी हम बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं।